हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं न्यू थाई बीएल सीरीज मूनलाइट चिकन या फिर मिडनाइट चिकन सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज की कहानी एक छोटे से रेस्टोरेंट या फिर यूं कहे एक ढाबे के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ बनता है एक चाइनीज रेसिपी हाइनानिस चिकन। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्टर से, जो कोविड के बाद मार्केट के जो सिचुएशन में बदलाव आए हैं उसी पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। वैसे कोविड के बाद लगभग और चीजों में भी बदलाव आए हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत मार्केट की है। सामानों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। कई सारे रेस्टोरेंट वालों ने तो फूड के दाम भी ज्यादा बढ़ा दिए ताकि पिछले 2 सालों में जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई हो सके। और खासकर टूरिस्ट प्लेस लाइक पटाया में तो प्राइसेस आसमान छूने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा रेस्टोरेंट या फिर यूं कहे एक ढाबा, एक ऐसा ढाबा जहाँ खाना बिल्कुल वाजिब दामों में मिलता है। उस ढाबे का नाम है मूनलाइट चिकन। यहाँ शाम को एक स्पेशल डिनर बनता है जहाँ हाइनानिस चिकन राइस सर्व किए जाते हैं। चिकन राइस और खाना वाजिब दामों में मिलने के साथ साथ ये लोग जो है चिकन को अनलिमिटेड सर्व करते हैं और आप जितना चाहो आराम से खा सकते हो पेट भरकर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ओनर का कहना है कि शॉप क्लोज होने के बाद वो डिनर इसीलिए बनाते हैं ताकि लोग पेट भरकर खाना खाएं और बस इससे थोड़े से खुशियाँ स्प्रेड हो जाए। तो इस हाइनानिस चिकन राइस डिनर ढाबे का ओनर है जिम, जिसे सब अंकल जिम भी बुलाते हैं, और यही है हमारे फर्स्ट लीड कैरेक्टर। और उसका एक नेफ्यू है लिमिंग, वो भी जिम के ढाबे में हेल्प करता है, पर बच्चे की मैथ्स बहुत कमजोर है, इसीलिए काफी बार कस्टमर्स के साथ बहस हो जाया करती है। लेकिन वो खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है। उसके अलावा जिम के काम में हाथ बटाने वाला एक और दोस्त भी है, लेंग। आदमी ठीक है, पर सेलिब्रिटी बनने का शौक किसको नहीं होता। अब रिपोर्टर्स ने वीडियो अपलोड कर दिए, लेकिन लेंग तो इस वीडियो में ना के बराबर दिखा। उसने तो वीडियो के चक्कर में एक न्यू शॉर्ट्स भी खरीद लिए थे, पर उसे तो वीडियो में दिखाया ही नहीं गया। इन्हीं सब के साथ मिलकर जिम अपना छोटा सा ढाबा चलाने में कामयाब हुआ। आज ढाबे में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। इसी बीच वहाँ एक और पर्सन की एंट्री हुई। इस पर्सन का नाम है याप्पा। आज वो अपने इंटरेस्ट के पैसे लेने आया था। इसका भी जिम के साथ एक बहुत ही खासा रिश्ता है। लड़के को जिम पर क्रश है, पर बताने से डरता है। इसके अलावा मूनलाइट चिकन में जो चिकन आते हैं वो इसी की मॉम के शॉप से आते हैं, और काफी बार पैसे ना होने के बावजूद चिकन की जरूरत पूरी हो जाती है। और शायद इसीलिए कस्टमर और सेलर के बीच क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड हो गए हैं। इसी ढाबे की कमाई से जिम का पूरा घर चलता है। पूरा घर यानी कि वो और नेफ्यू। उसकी पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग का खर्च उसे ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा नेफ्यू का कोई और सहारा भी तो नहीं है। इट्स लाइक वही उसका पेरेंट्स है। याप्पा के इंटरेस्ट पे करने के साथ साथ उसे नेफ्यू के इंटरनेट बिल का भी ख्याल रखना था। पर इतने मुश्किल भरे लाइफ में भी शायद जिम खुश था, पर उसे क्या मालूम था उस फुल मून की शाम मूनलाइट चिकन में उस पर्सन से मिलने के बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएंगी। ढाबा बंद करने का टाइम हो गया। लेंग भी सारा काम खत्म करके घर चला। जिम ने उसे कुछ खाना घर लेकर जाने के लिए बोला, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी वाइफ रावू शायद पीरियड में है, तो वो ये सब खाना प्रेफर नहीं कर रही। जिम ने उसे बोला ये तो अच्छी बात है कि उसके पीरियड चल रहे हैं। लेंग को भी उसकी बात सही लगी। लेंग चला गया, पर जिम ने देखा एक कस्टमर टेबल पर ही खाना खाते खाते सो गया था। उसने उस पर्सन को जगाया। दिखने में तो लड़का ठीक ठाक था, गुड लुकिंग, पर कुछ टायर्ड सा। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नशे में है। लेकिन यही टायर्ड आदमी तो है हमारा सेकंड लीड कैरेक्टर यानी कि वेन। जिम ने उसे बोला कि मैं आपके लिए कैब बुक करवा दूं क्या, पर उस पर्सन ने मना कर दिया। उसने अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि वो मूनलाइट चिकन में है तो उसे आकर पिक कर ले। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी स्ट्रेंज मोड लेने लगी। दोनों की आंखें मिली और कुछ अट्रैक्शन सा बिल्ड होने लगा। दोनों के बीच नो जान पहचान और बिल्कुल स्ट्रेंजर होने के बावजूद उन्हें अपनापन सा फील हो रहा था। फिर जिम भी वेन के साथ बैठकर उसके दोस्त के आने का वेट करने लगा। साथ में वो छोटे से कैन में बियर भी पी रहा था। वेन ने उसे सॉरी बोला, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा, तुम जा सकते हो, मेरा दोस्त भी अभी 5 मिनट में आता ही होगा। पर जिम को कोई जल्दी नहीं थी। वेन ने देखा कि जिम जिस कैन से बियर पी रहा था उसमें डेट लिखा हुआ था। वेन को हंसी आ गए, ये कैलेंडर है या फिर बियर। जिम बोलने लगा, दोनों। एक्चुअली ये मेरे काम का रिवॉर्ड है और इससे मुझे याद रहता है कि मैं दिन में बस 1 कैन बियर अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे तुम काफी ड्रंक दिख रहे हो, शायद तुम ज्यादा अफोर्ड कर लेते हो। वेन ने उसे बताया, बस नौकरी मिलने की खुशी में छोटा सा सेलिब्रेशन। फिर जिम को वो वापस जाने के लिए बोलने लगा क्योंकि वो उसे बॉदर नहीं करना चाहता। पर जिम ने उसे एक न्यूज बताई। तुमने आजकल एक न्यूज देखा है एक फोन रॉबरी का? वो पिछले वीक इसी प्लेस पर हुआ था और वो कल्प्रिट अभी भी नहीं पकड़ाया है, तो बेटर होगा मैं तुम्हें वहाँ मेन रोड तक छोड़ दूं। वेन बोलने लगा, तुम ही वो चोर हो क्या? जिम को हंसी आ गए।
फिर वेन ने उसे पैसे दिए और एक कैन बियर लाने को बोला। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद दोनों फुल मून की रोशनी में गलियों से होते हुए मेन रोड की तरफ जाने लगे। आज मून भी जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जिम ने उसे बताया कि अभी मून फेस्टिवल चल रहा है, इसीलिए मून भी थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और ऐसे फुल मून में मैं एक वुमेन को देखता था। वेन मजाक करने लगा, ध्यान से देखा था कहीं वो रैबिट तो नहीं थी। जिम बोलने लगा, नहीं, क्योंकि वो मेरी इमेजिनेशन थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी दादी मिली, वो भी मून से प्रे कर रही थी। उन्होंने उन दोनों को भी प्रे करने के लिए बोला। दोनों ने अगरबत्ती जलाई और फिर दादी ने उन्हें एक मून केक दिए। लो, तुम दोनों इसे शेयर करके खा लेना, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोनों को इस बात पर थोड़ी हंसी आ गई, पर फिर भी जिम ने वो केक वेन के साथ शेयर किया। दोनों फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। वेन कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया था, लेकिन उसे जिम के साथ बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत सेफ फील हो रहा था उसे। लाइक चाहे वो जो भी करे जिम उसे संभाल लेगा। और उसकी ये जो फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि जिम बिल्कुल वैसा ही उसका ख्याल रख रहा था। जिम उसे अपने वैन में मेन रोड तक ड्रॉप करने आया, पर वैन की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ अपने दोस्त का वेट कर सके। वो पूरी तरह से नशे में धुत, कुछ होश भी नहीं था उसे। जिम ने उसके फोन से दोस्त को कॉल करना चाहा, पर फोन की बैटरी भी डेड। जिम को उसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, इसीलिए वो उसे अपने घर लेकर आ गया। किसी तरह उसे घर के अंदर ले गया, पर वेन को तो वॉमिटिंग होने लगे। जिम ने उसे एक कोने में बिठा दिया और अपना कुछ काम करने चला गया। वॉमिटिंग करने के बाद वेन थोड़ा होश में आया, उसने अपने फेस धोए, थोड़ा फ्रेश हुआ और जिम को ढूंढने लगा, पर वो तो उसे पूरे घर में कहीं दिखा ही नहीं। वो सीढ़ियों से ऊपर के रूम में आया, पर वहाँ तो उसे नेफ्यू लिमिंग दिख गया। वेन को समझ नहीं आया कि आया तो वो एक आदमी के साथ था, पर ये बच्चा कहाँ से आ गया। लिमिंग भी अचानक से घर में स्ट्रेंजर को देखकर चौंक गया। तभी जिम वहाँ आया, उसने लिमिंग को सॉरी बोला और वेन को अपने रूम में लेकर आ गया। दोनों को इस बात पर बहुत हंसी आ रहे थे। वेन बोलने लगा, अपने बेटे को तुम सॉरी बोल देना। इस बात पर जिम को हंसी आ गए। वो बोलने लगा, तुम्हें मैं इतना ओल्ड दिखता हूँ? वो मेरा बेटा नहीं, नेफ्यू है, और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं सिंगल हूँ। वैसे आई थिंक तुम जानते हो मेरा प्रेफरेंस कि मैं किसके साथ रहना पसंद करता हूँ। वेन अभी भी थोड़ा नशे में था। जिम ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला और वो जाने लगा, पर वेन ने उसे रोका और बोलने लगा, मैं अब नशे में नहीं हूँ, पर इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिम उसके कहने का मतलब समझ रहा था। उसने बोला, ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा ना? वेन बोलने लगा, अगर हम इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। जिम ने उसे आखिरी बात बोली कि आज रात जो भी उन दोनों के बीच होगा वो आज ही खत्म हो जाने चाहिए, पर वेन उसे लेकर श्योर नहीं था और वो जिम को किस करने लगा। दोनों के फीलिंग्स सेम हुए और फिर दोनों के बीच हुआ वन नाइट स्टैंड। अगली सुबह वेन की नींद खुली। वो पूरी तरह होश में था कि वो कहाँ है और कल रात क्या हुआ। उसने अपना फोन देखा, पर बैटरी डेड थी। फिर वो बाहर की ताजी हवा खाने के बाद एक बिल्ली के साथ खेलने लगा। जिम भी उस बिल्ली के लिए खाना लेकर आया। वेन ने उससे नाम पूछा। जिम बोलने लगा, किसका नाम, मेरा या फिर बिल्ली का? वेन उसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था। उसने बोला, ऑफ कोर्स बिल्ली का। जिम ने बिल्ली का नाम जिम्बो बताया, लेकिन वेन को जिम का भी नाम जानना था। उसने इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया, जिम्बो तुम्हारे डैड का नाम क्या है? पर जिम ने उसे नहीं बताया। वो शायद अभी किसी भी तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं था। पर उसे क्या मालूम, रिलेशनशिप तो दिल से बनते हैं, और जब दिल अपने पर उतर आए तो किसी की नहीं चलती। वेन को वहाँ एक मूवी की DVD मिली। उसने नाम पढ़ा, 365 डेज ऑफ लव। जिम हंसने लगा, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं, वो 3650 डेज है। तुमने उनके लव को 9 साल कम कर दिया। वेन को अपने मिस्टेक्स के एहसास हो गए। फिर जिम ने उसे बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें भी मेन स्ट्रीट तक ड्रॉप कर दूं। वेन भी कितने टाइम तक यहाँ रुक सकता है, वैसे भी उसे जाना ही होगा। जिम उसे मेन स्ट्रीट ड्रॉप करने आया, पर बिना कुछ बोले बस दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। वो शायद आंखों ही आंखों में बिना कुछ बोले सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। वेन ने शुरुआत की, सच में तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? जिम बोलने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर हम दोनों ऐसे ही बेटर हैं। फिर उसने वेन को बता दिया कि उसे गाड़ी कहाँ से मिलेगी, और दोनों अपने अपने रास्ते। लेकिन कुछ तो था जो इनके रास्ते को अलग होने से रोक रहा था। जिम वहाँ से सीधे गियापा की मॉम के कुछ पैसे चुकाने गया, पर वहाँ एक लेडी कस्टमर गियापा की मॉम से शिकायत करने लगी कि उन्होंने बोला था वो क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करती, पर इस आदमी का एक्सेप्ट कर रही हैं जस्ट बिकॉज ये हॉट है इसीलिए। मॉम बोलने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये हमारा पुराना कस्टमर है और लिटिल बिट हॉट भी। सब हंसने लगे। इसके बाद मॉम ने जिम को बताया कि चिकन के प्राइसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं, पर पता नहीं क्यों जब ऐसे प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग उन्हें ही क्यों डांटते हैं, जाकर गवर्नमेंट को क्यों नहीं डांटते, वो थोड़ी ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। अभी कुछ ही दिन पहले एक आदमी ने उन्हें बताया कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही प्राइसेस बढ़े तो मॉम तो अपना एक गैस स्टेशन ही खोल लेंगी। जिम तुरंत बोलने लगा, तो फिर ठीक है, उसमें वर्कर मुझे ही रखिएगा। मॉम के जोक पर सब हंसने लगे।
जिम ने फिर कल के सूप के लिए उन्हें थैंक्स बोला, पर शायद वो सूप गियापा की तरफ से था और इस बात से मॉम भी वाकिफ है। उन्होंने जिम को दोबारा डिनर पर इनवाइट किया, साथ में अपने स्टाफ्स को भी लाने के लिए बोला। बगल वाले शॉप की आंटी भी जिम से कहने लगी, अंकल जी आप तो बड़े फेमस हो गए, न्यूज देखा मैंने आपके, अब तो बहुत भीड़ होती होगी ना आपके शॉप पर। जिम ने हाँ में जवाब दिया, हाँ आंटी, और इसी वजह से तो मैं इनसे और चिकन के ऑर्डर लेने आया हूँ। मॉम तुरंत बोलने लगी, जिम अगर कभी स्टाफ्स वगैरह की कमी पड़ जाए तुम्हारे ढाबे पर तो गियापा को बुला लेना। गियापा तुरंत बोलने लगा, मॉम अगर कमी नहीं भी पड़ेगी तो भी मुझे उनकी हेल्प करके अच्छा लगेगा। पर जिम उनसे कहने लगा, नहीं आंटी मेरे पास इनको पे करने के लिए पैसे नहीं है। पर मॉम ने तो बोल दिया इसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस कुछ खाने को दे दो। मॉम की बात पर सब हंसने लगे। गियापा ने फिर कुछ मून केक्स जिम को दिए। मून केक देखते ही जिम को वैन की याद आने लगी। गियापा ने बहाना बनाया कि कल मॉम ने कुछ ज्यादा ही मून केक्स खरीद लिए थे तो बच गए, पर शायद ये बात बिल्कुल झूठी थी। ये केक उसने जिम के लिए ही बचाया था। उसने जिम को ये केक लेंग के साथ भी शेयर करने के लिए बोला। जिम वहाँ से वापस वैन के पास आया। वैन बैठकर खाना खा रहा था। जिम के ऑर्डर भी आ गए, पर उसने देखा जिंजर उसमें नहीं था। वैन ने अपने प्लेट में से कुछ जिंजर उसे दे दिए और बोलने लगा, मैंने सुना है ओल्ड लोगों को जिंजर खाना पसंद होता है। जिम बोलने लगा, और तुम्हारा क्या, शायद ओल्ड लोगों की तरह तुम भी जिंजर खाना के सीख रहे हो। लेकिन वैन ने धीरे से बोला, नहीं एक्चुअली मुझे ओल्ड लोग पसंद है। जिम के पास स्माइल करने के अलावा और कोई जवाब नहीं था। वैन ने उसका भी बिल पे कर दिया और उसके क्लोज आकर बोला, ये मील मेरी तरफ से, कल रात वाले अंकल चिकन राइस के पेबैक के तौर पर। वैन चला गया, पर जिम अपनी स्माइल नहीं रोक पाया। वैन अपने घर पहुंचा। फ्रिज के पास उसे एक नोट्स मिला। नोट्स लिखने वाले पर्सन ने उसे अपना सामान मेन डोर से पिक करने के लिए बोला था। वैन इस नोट्स को देखकर कुछ खुश नजर नहीं आया। उसने अपने फोन चार्ज में लगाए, पर वो अपने ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहा था। ख्याल जिम का, उसके साथ बिताए कल रात की यादें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। शायद उसे जिम अच्छा लगने लगा और शायद ये वन नाइट स्टैंड यहीं स्टॉप होने वाला नहीं था। लेकिन वैन के घर का हाल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अकेला रहता है, बल्कि ऐसा कि उसके साथ कोई और भी रहता है, पर कौन ये जानना अभी बाकी है। वैन जहाँ जिम के ख्यालों में खोया था, वहीं जिम का हाल भी ठीक नहीं था। वो भी वैन के ख्यालों में ही खोया था। लेंग बियर लेकर आया और उसके प्राइसेस जो इंक्रीज हुए थे उसकी शिकायत करने लगा, पर जिम की तरफ से नो रिप्लाई। वो तो टीनेजर लड़के जो अपने लवर के मैसेजेस का वेट करते हैं उस तरह से ख्यालों में खोया था। लेंग ने लगभग 2-4 बार जिम का आवाज दिए, तब जाकर जिम होश में आया। लेंग उसे कहने लगा कि बियर में डेट लिख दे क्या। जिम ने उसे बोला कि वो ये काम उस पर छोड़ दे और ये खाने का ऑर्डर पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचा दे। पर लेंग को इसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने लॉटरी के लिए उनको बेवकूफ बनाया था और अभी तक उनके पैसे नहीं चुकाए हैं। उसने एडवाइस दिया कि नेफ्यू लिमिंग को भेज दे। लिमिंग भी ऑर्डर लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, पर अंकल जिम इसके खिलाफ थे। वो वरीड थे बच्चे को लेकर। उन्होंने बोला, लिमिंग तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और अभी बच्चे हो तुम। पर लिमिंग का कहना था, मेरे काफी सारे दोस्त बाइक से स्कूल आते हैं, उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और वैसे भी उस रोड पर मैंने कभी ट्रैफिक पुलिस को नहीं देखा है। फिर लिमिंग निकल गया ऑर्डर लेकर, लेकिन जब वो उस ऑफिसर के घर पहुंचा तो घर बड़ा सन्नाटा था, अंधेरा था। उसे वहीं घर के छोटे से बार में एक लड़का दिखा। लिमिंग ने बहुत आवाजें दी उसे, पर लड़के ने शायद सुना नहीं। लिमिंग ने पास जाकर उसे आवाज दिया तो अचानक से वो लड़का घबरा गया और शराब का एक्सपेंसिव बोतल वहीं जमीन पर गिरकर फूट गया। वो लड़का शायद गूंगा था, तो वो कुछ इशारों में ही बोलने लगा। लिमिंग को कुछ समझ नहीं आया, पर इतना समझ आया कि वो लड़का उसे ब्लेम कर रहा है इसके लिए। लिमिंग को वैसे भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, और कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, वो तुरंत खाना वहीं रखकर वापस चला गया। अगले दिन लिमिंग स्कूल जाने के लिए बाहर निकला तो बाहर लेंग दिख गया। वो ढाबे का स्पेयर की लेकर नहीं आया था, इसीलिए उन्हीं का वेट कर रहा था। लिमिंग ने उसे स्पेयर की दे दी और उस पुलिस ऑफिसर के बेटे के बारे में पूछा। लेंग ने उसे बताया वो हार्ट है, उनका बेटा, वो पहले से बहरा नहीं था, कुछ साल पहले से ही वो ऐसा है, शायद कुछ बीमारी की वजह से, पर कौन सी बीमारी ये मुझे नहीं मालूम। लिमिंग सोच में पड़ गया, मतलब लड़का पढ़ता कैसे होगा। लेंग ने उसे बताया, मैंने देखा था उसे जब उसकी मॉम से लॉटरी के टिकट कटवाए थे। बड़ा शांत टाइप का लड़का है, उसकी फैमिली भी उसे बाहर नहीं जाने देते। वैसे तुम इतना क्यों पूछ रहे हो, तुमने उसके साथ फाइट की है क्या। लिमिंग तुरंत ना बोलने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर वैन ने जिम के ढाबे की न्यूज देखी और उसे जिम का नाम पता चल गया। वैन का दोस्त गोंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। कहाँ थे तुम वैन कल रात, तुम्हें मालूम है अलान बार बार मुझे मैसेज करके तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि उसे पता नहीं चला कि मैं मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, वरना क्या जवाब देता मैं उसे। वैन उससे कहने लगा, जब तुम कुछ नहीं जानते तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए तुम्हें। वैसे कभी वन नाइट स्टैंड किया है तुमने। दोस्त का दिमाग दौड़ा, मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे शुरुआत किसने की। वैन हंसने लगा, उसने दोनों बताया।
दोस्त आगे बोलने लगा, पर वेन, वन नाइट स्टैंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर वो वन नाइट स्टैंड नहीं रहे, प्रॉब्लम तब इसमें है। इसमें कोई अफेक्शन फीलिंग्स बिल्कुल शो नहीं करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स तो बोलने ही नहीं चाहिए। और वो अजीब अजीब से आवाजें निकाल कर वेन को सुनाने लगा। वेन ने उसे डांट दिया क्योंकि वहाँ सब उसे देख रहे थे। वेन फिर पूछने लगा कि इससे पार्टनर को वियर्ड फील नहीं होगा क्या। दोस्त बोलने लगा, तुम्हें उसे शो ही नहीं करना है कि तुम क्या फील कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि देखो इस तरह के जो सेक्स होते हैं वो प्योर होते हैं, इसमें कोई फीलिंग्स ऐड नहीं होते। वेन ने उसकी बातें तो सुनी, पर पता नहीं उसे क्या लगा, उसने दोस्त गोंग को चिकन डिनर पर चलने के लिए बोला। दोस्त हैरान, अभी दोनों ने ऐसी बातें की और ये लड़का उसे चिकन डिनर पर बुला रहा है, जरूर कल रात का कनेक्शन उस प्लेस से ही है। उसने वेन के साथ जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वेन के कंफ्यूजन और बढ़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जो फील हो रहा है वो आखिर है क्या। इधर जिम को भी ढाबे पर वेन का आईडी कार्ड मिला और उसे कुछ बेसिक बातें वेन के बारे में पता चल गई और शायद किस्मत भी उन्हें साथ लाने के लिए कई रास्ते ढूंढने में लगी थी। जिम को पुलिस ऑफिसर की वाइफ का कॉल आया। शायद उस शराब के बोतल का टूटना बैड लक लेकर आया था। जिम अपने नेफ्यू लिमिंग को लेकर वहाँ पहुंचा तो पता चला उस गूंगे हार्ट ने स्टोरी का पूरा स्क्रिप्ट ही बदल कर रखा हुआ था। उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि जब लिमिंग खाना लेकर आया था तो वो उस शराब के बोतल से खेल रहा था और जब उसने हार्ट को देखा तो वो घबरा गया और उसके हाथ से वो बोतल गिरकर टूट गया। लिमिंग को ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने इस बात से साफ इनकार किया। उन्हें बताया कि ये उसने नहीं बल्कि उनके बेटे हार्ट का ही काम है, जो चोरी छिपे अपने पेरेंट्स से छुप कर शराब पी रहा था। और उसने इस स्टोरी को पूरी तरह से उल्टा बताया, पर पेरेंट्स को तो अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। लिमिंग अपने आपे से बाहर हो गया। जिम उसे बाहर लेकर आया और शांति से पूछने लगा कि बात क्या है। लिमिंग ने उसे कल वाला सारे इंसिडेंट बता दिए। जिम बोलने लगा, तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लिमिंग का कहना था कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर इसमें बताने वाली कौन सी बात है। जिम थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि लिमिंग बेकसूर है, इसका भी एविडेंस नहीं है उनके पास और वो पुलिस ऑफिसर हैं। उनके साथ ऐसे उलझना भी ठीक नहीं क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं और बात अगर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम होगी। पर लिमिंग को ये बात ठीक नहीं लगी। अंकल आप सच बताइए, डरते किस बात से हैं? हम गरीब हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं, और जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हैं। जिम के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो पुलिस ऑफिसर की फैमिली से बात करने गया। हार्ट के डैड ने जिम को बोला कि इसके पीछे कुछ एविडेंस तो नहीं मिले हैं तो इसे 50-50 करते हैं, क्योंकि हम तुम्हें भी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहते। पर ये जो शराब है हमारा बेस्ट कलेक्शन है। ये टोटल 10,000 बाहट का है तो आप 7,000 बाहट पे कीजिए। अमाउंट ज्यादा था, फिर भी जिम ने बोला कि वो कहीं से इंतजाम करके दे देगा, पर लिमिंग ने उन्हें रोका। मैं चुका दूंगा आपके पैसे। उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चुका देना तुम। पर लिमिंग बोलने लगा, इसके बजाय क्या मैं आपके घर में काम कर सकता हूँ। जिम ये बात सुनकर हैरान हो गया, पर अब घबराने की बारी तो झूठे हार्ट की थी। आज ढाबा बंद होने के बाद जिम ने एक नोटिस लगाया कि उन्हें एक स्टाफ की जरूरत है। फिर वो वहीं बैठकर बियर पीने लगा, लेकिन आज फिर से वेन वहाँ पहुँचा। जिम को थोड़ी हैरानी हुई। उसने वेन को बोला, चिकन राइस खत्म हो गए हैं, पर वेन के पास जवाब था, मुझे एक बियर चाहिए। जिम ने उसे बियर ला कर दिया। वेन और सबके बारे में पूछने लगा। जिम ने उसे बताया सब चले गए हैं। वेन बोलने लगा, मैंने फर्स्ट टाइम किसी सेलर को इतना चिल देखा है। जिम हंसने लगा। उसने वेन को बोला, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे चिल करते देखा है, कभी कस्टमर को खाना देते नहीं देखा। उस टाइम मैं एक डिफरेंट पर्सन होता हूँ। पूरी बॉडी पसीने से सनी रहती है, सिर्फ बॉइल्ड चिकन के स्मेल आते हैं और बहुत टायर्ड रहता हूँ मैं। वैसे मुझे नहीं लगता तुम सिर्फ यहाँ बियर के लिए आए हो, क्योंकि अगर सिर्फ बियर की बात होती तो तुम इतनी दूर नहीं आते। वेन बोलने लगा, मुझे बस एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ मैं बैठकर बियर पी सकूं। जिम हंसने लगा। उसे नहीं लगा था कि वेन जैसे पर्सन का कोई दोस्त भी नहीं है। वेन बोलने लगा, दोस्त तो हैं, पर मैं किसी के साथ नहीं, किसी ओनली वन के साथ पीना चाहता हूँ। जिम ने फिर उसके आईडी कार्ड वापस कर दिए। वेन बोलने लगा, अगर मैं इसे यहीं रखना चाहूँ तो, वापस लेकर नहीं जाना चाहूँ तो। जिम ने उसे बोला, मैंने कहा था ना, कल रात के बाद बस कल रात तक ही। वेन उसकी बात समझ गया, पर उसकी नजर दीवार पर लगे नोटिस पर गई। उसने जिम को बोला, अगर मैं यहाँ स्टाफ की जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो आप जितना चाहे इंटरव्यू ले सकते हैं मेरा। जिम पूछने लगा, तो बताइए मिस्टर, आपका नाम क्या है। वेन ने अपना नाम बताया, पर उसे नहीं लग रहा था कि जिम ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। जिम ने उसके आईडी कार्ड में अप्रूवल दे दिया और बोलने लगा, यहाँ काम करने के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। पहली बात, अब हम स्ट्रेंजर नहीं रहे तो कोई भी चीज हम नहीं करेंगे जो स्ट्रेंजर्स करते हैं। वेन पूछने लगा, और वो चीज क्या है। जिम ने उसे कल रात वाला इंसिडेंट बताया। वेन उससे पूछने लगा, तो फिर मैं बॉस को क्या बुलाऊं। जिम ने उसे अपना नाम बताया और बोला, उससे लोग अंकल जिम भी बुलाते हैं।
और इस तरह से जिम के मूनलाइट चिकन में एक और पर्सन की एंट्री हुई। लेकिन उस पर्सन की एंट्री जिम की लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगी, देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए जॉयसी BL एक्सप्लेनेशन के साथ, और ऐसे ही ब्यूटीफुल सीरीज के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।